पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर हमने पिछले 26 एपिसोड्स से भगवान के 6 असाधारण गुणों पर 100% गीता द्वारा प्रकट सत्य एवं स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर चर्चा करते आ रहे हैं। 80वां एपिसोड से हमने भगवान के 6ठे असाधारण गुण, एक भगवान ही पतित पावन है, विषय पर चर्चा जारी रखते हुए पिछले एपिसोड में काम विकार के विषय में 2 दिलचस्प प्रश्नों का समाधान बताते हुए तीसरा अध्याय 41वां श्लोक में प्रकट गहन तत्व के आधार पर गहन चर्चा की थी। आइए उन 2 सवालों को फिर से याद करें। पहला सवाल, यदि वर्तमान के मनुष्य भगवान के आदेश अनुसार काम वासना का पूरी तरह से त्याग नहीं करते हैं तो वे लोग कौन सा भयानक परिणाम भुगतने होंगे। और दूसरा प्रश्न, आज के मनुष्यों के मन और बुद्धि में काम वासना अर्थात लैंगिक इच्छाओं के प्रति वैराग्य वृत्ति जागृत करके इस महान शत्रु पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने कौन सी युक्ति बताई है। काम वासना पर अपनी चर्चा को जारी रखते हुए इस एपिसोड में काम वासना यानी सेक्स लस्ट अर्थात लैंगिक इच्छा को जड़ से खत्म करने में आत्मा और बुद्धि की अनूठी भूमिका को स्पष्ट करने वाले 2 अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में निहित गहन तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। कम से कम गीता प्रेमियों को हम विनम्र पूर्वक अनुरोध करते हैं कि इन गुह्य एवं महत्वपूर्ण विषयों को वे अपनी बुद्धि नेत्र अर्थात विवेक शक्ति को जगाकर समझने का प्रयास करना है, क्योंकि अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास से इन छुपी हुई सच्चाइयों को कदापि नहीं समझ सकते। आइए सबसे पहले तीसरा अध्याय का 42वां श्लोक में प्रकट गहन तत्व पर चर्चा करें, जो काम वासना अर्थात लैंगिक इच्छा को जड़ से खत्म करने में आत्मा की सबसे अनोखी भूमिका को स्पष्ट करता है। आइए पहले वह श्लोक सुने। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। आइए सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करें। इंद्रियाणि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 इंद्रिय विषय। पराणि, स्थूल शरीर की तुलना में इंद्रिय उत्कृष्ट। आहुः, ऐसा कहा गया है। इंद्रियेभ्यः अर्थात इन 15 इंद्रिय समुदाय में से मनः, मन, परम, सर्वोच्च, आहुः, ऐसा कहा गया है। तू, परंतु, मनसः, मन से भी, बुद्धि, दिव्य बुद्धि, परा, उत्कृष्ट, आहुः, ऐसा कहा गया है। तू, परंतु, बुद्धे, इस बुद्धि से भी, यह सह, जो आत्मा है, परतः, वह आत्मा इंद्रिय, मन और बुद्धि से भी महान श्रेष्ठ है। आहुः, ऐसा कहा गया है। वर्तमान आध्यात्म जगत में 100% गीता द्वारा सिखाए गए तत्व ज्ञान के आधार पर जो साधक बुद्धि नेत्र को जागृत करके अपना जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, ऐसे साधकों के लिए यह श्लोक सरल और स्पष्ट रूप से दिशा निर्देशित करता है। आइए समझने की कोशिश करें। हम पहले ही जान चुके हैं कि इस ग्रह पर रहने वाले 850 करोड़ मनुष्यों का व्यक्तित्व 23 स्वतंत्र प्रणालियों से बना है। इस अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य को गीता के 13वें अध्याय का 6वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है। वे 23 प्रणालियां कौन सी हैं? 5 तत्वों से बना हुआ स्थूल विनाशी शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, मन जो सूक्ष्म इंद्रिय है, बुद्धि जो सूक्ष्म शक्ति है, और मनुष्यों के कर्मों के अनुसार आत्मा में जमा होने वाले अच्छे या बुरे संस्कार। इन 23 स्वतंत्र व्यवस्थाओं का मालिक आत्मा है। पिछले एपिसोड में 15 इंद्रियों के बारे में व्यापक चर्चा की गई थी। इस श्लोक में स्वयं भगवान जो विश्व आत्माओं के माता पिता एवं गुरु है, वे इन 23 प्रणालियों के अस्तित्व और आत्मा जो इनके मालिक है उसके अस्तित्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इंद्रिय स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है, और आत्मा इन सबसे सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली है। यदि हम इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहरे तत्व को समझ ले तो वे एक दूसरे से बेहतर कैसे हैं, यह समझ में आता है। आइए समझने की कोशिश करें। इस श्लोक में इंद्रियाणि पराण्याहुः शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि इंद्रिय स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है। आइए इसके कारणों को पहचानने का प्रयास करें। इंद्रियों के बिना शरीर जड़ है। यह एक निर्जीव यंत्र यानी मृत शरीर या लाश के बराबर होता है। भौतिक शरीर को बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने के लिए इंद्रियों की सहायता अति आवश्यक है। यद्यपि इंद्रियां शरीर के समान स्थूल है, तथापि वे जो कर्तव्य करती है वे सूक्ष्म है। अर्थात इस स्थूल जड़ शरीर को ऊर्जावान बनाने का कर्तव्य इंद्रिय निभाती है। वह प्रक्रिया इंद्रिय विषयों के साथ जुड़ाव के माध्यम से होती है। वह इंद्रिय है त्वक, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण अर्थात त्वचा, आंखें, कान, जिह्वा और नाक जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अर्थात श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध नामक इंद्रिय विषयों से जुड़ते हैं, शरीर जो जड़ है वह चेतन हो जाता है। तब शरीर बाहरी क्रियाओं के प्रति पूर्ण जागरूकता के साथ चलता है, कार्य करता है
और प्रतिक्रिया करता है। मिसाल के तौर पर आंखें जो 5 ज्ञानेंद्रियों में प्रमुख है, उनके माध्यम से जब बाहरी दुनिया में आने वाली कोई भी दुर्घटना पहचान लेती है, तब शरीर उसके संकेत अनुसार प्रतिक्रिया करता है और दूर हट जाता है। इसका मतलब है कि शरीर की प्रतिक्रिया करने की क्षमता इंद्रियों द्वारा प्राप्त इनपुट्स पर निर्भर करती है। इसी बात को दूसरे पहलू से समझते हैं। इंद्रिय शरीर की इच्छाओं और क्रियाओं को प्रभावित करती है। मिसाल के तौर पर जिह्वा अर्थात जीभ जो ज्ञानेंद्रिय है, जब इंद्रिय विषय स्वाद की भावना से जुड़ी होती है तो शरीर को भूख का अनुभव होता है, तब शरीर को भोजन स्वीकार करने की इच्छा होती है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां इंद्रिय विषयों के प्रभाव से शरीर को चेतन बनाकर शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार इंद्रियां सूक्ष्मता से अपना कर्तव्य निभाती है और स्थूल शरीर को नियंत्रित करती है। इस श्लोक में इंद्रियेभ्यः परम मनः शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। आइए देखें कि वे किस प्रकार श्रेष्ठ है। जैसा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, इंद्रिय स्थूल या भौतिक है। ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय विषयों के साथ जुड़कर बाह्य स्थूल जगत में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार के समाचार को मन तक पहुंचाने का काम करती है। मिसाल के तौर पर आंखें इस स्थूल संसार के सुंदर दृश्य दिखाती है, कान अलग अलग ध्वनियां सुनाती है, नाक गंध को पहचानती है, जीभ विभिन्न स्वाद ग्रहण करती है। इसी तरह त्वचा का स्पर्श मनुष्यों में काम वासना पैदा करती है। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, वह क्या है? इंद्रिय केवल यह बता सकती है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। मन इन विषयों को समझकर इच्छाओं को उत्पन्न करता है और शरीर को उन इच्छाओं का अनुभव करने के लिए निर्देशित करता है। मिसाल के तौर पर किसी सुंदर वस्तु को आंख नामक इंद्रिय देखती है, लेकिन मन उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न करता है। शरीर उसे पाने के लिए उचित प्रतिक्रिया करता है। अर्थात मन की भागीदारी के बिना इंद्रिय स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती। मनुष्य मन द्वारा उत्पन्न इच्छाओं को क्रियान्वित करके सुख या दुख का अनुभव करता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। मान लीजिए कि मन एक मधुर संगीत सुनने का निर्णय कर लेता है। अर्थात जब मन ध्वनि नामक इंद्रिय विषय पर स्थिर होता है तो 5 इंद्रियों में से कान नामक इंद्रिया उस संगीत को सुनने का काम करती है। उस दौरान अन्य इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से आने वाली विभिन्न चीजों में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए, यह तय करने की जिम्मेवारी मन निभाता है। इस प्रकार इस वर्तमान भौतिक संसार में मनुष्यों में इच्छाओं के उत्पन्न होने और उन इच्छाओं की पूर्ति करने का मूल कारण मन है। आइए कुछ और मिसाल देखें। जीभ भोजन का स्वाद लेती है, लेकिन भोजन स्वादिष्ट और आनंददायक है या नहीं, इसका अनुभव मन के माध्यम से होता है। इस प्रकार भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इस श्लोक में मनसस्तु परा बुद्धि ही शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। जैसा कि हम बार बार आपके ध्यान में लाते रहे हैं, इस ग्रह पर मौजूद 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्यों को ही भगवान ने बुद्धि प्रदान की है। मन की तुलना में बुद्धि 3 विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर कार्य करती है। पहली विशेषता तार्किकता अर्थात लॉजिक। दूसरी विशेषता विभेदन का क्षमता अर्थात पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और तीसरी विशेषता
निर्णय का क्षमता अर्थात पावर ऑफ जजमेंट, बुद्धि का उपयोग करके लोग अपने दैनिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कौन सा रास्ता सही है और कौन सा सही नहीं, इसका विवेक केवल बुद्धि ही देती है। बिना लगाम के घोड़े की तरह अलग अलग मार्गों में दौड़ने वाले मन को नियंत्रित करने की शक्ति केवल बुद्धि में ही है। इस प्रकार बुद्धि मन से श्रेष्ठ या उत्कृष्ट है। आइए कुछ मिसाल देखें। जो व्यक्ति उपवास अर्थात फास्टिंग में है, भूख के कारण मन में भोजन स्वीकार करने का संकल्प उठ सकता है, लेकिन बुद्धि उसे संकेत भेजती है कि किसी उच्च लक्ष्य को प्राथमिकता देने के कारण भोजन नहीं स्वीकार करना चाहिए। उसी तरह अगर डाइटिंग करने वाले व्यक्ति के मन में भी जंक फूड खाने की इच्छा उत्पन्न हो तो भी बुद्धि उस प्रलोभन को विरोध कर सकता है। एक और उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसा से भरा एक बटुआ मिल जाता है। यदि मन में यह इच्छा हो कि इस धन का उपयोग लालच या धोखे से किया जाए, तो भी बुद्धि लोगों में सुप्त दैवत्व को जागृत करती है और उन्हें अच्छा महसूस कराती है कि पर्स उसके मालिक को लौटा देना चाहिए। एक और उदाहरण, एक युवा व्यक्ति इस मानसिकता के साथ धूम्रपान या शराब पीने जैसा हानिकारक पदार्थों का अपनाना शुरू कर सकता है कि समाज में हर कोई इसे ले रहा है, लेकिन हमें ऐसे कार्य करने से न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी धूम्रपान करना हानिकारक है। यह समझ केवल बुद्धि में ही होती है और वह ही ऐसे निर्दिष्ट संकेत भेजकर लोगों को चरित्रवान बनने के लिए प्रेरित करती है। एक और उदाहरण, लोग के मन में विलासिता के वस्तुएं प्राप्त करने या भौतिक क्षणभंगुर सुखों का अनुभव करने की इच्छाओं से धन का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि उनके बजट यानी आय के स्रोतों पर नजर रखती है। यह एक संकेत भेजती है कि बचत का पैसा केवल आवश्यक चीजों पर खर्च किया जाना चाहिए, न कि इस तरह से दुरुपयोग किया जाना चाहिए। एक और उदाहरण, जब कोई हमें चोट पहुंचाते हैं तो क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं मन में उत्पन्न होते हैं और अहंकारी तरीके से उनसे बदला लेने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बुद्धि इससे अलग होकर ऐसे स्पष्ट संकेत देती है कि ऐसे व्यवहार से लोगों के बीच तनाव बढ़ता है और रिश्ते खराब होते हैं। लोगों के बीच संबंध प्रेम पूर्वक न होने से उसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। आखिरी में हम आपके सामने एक अत्यंत रहस्यमय सत्य रखते हैं। आध्यात्मिक जगत में अविनाशी आत्मा के माध्यम से प्राप्त आनंद नित्य एवं शाश्वत है। नाशवान शरीर द्वारा अनुभव किए जाने वाला सुख और दुख शाश्वत नहीं बल्कि क्षणिक होते हैं। केवल वही लोग इन रहस्यमय सत्य को समझ सकते हैं जिनकी बुद्धि नेत्र जागृत है। इस प्रकार मनसस्तु परा बुद्धि शब्दों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि भौतिक शरीर, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि, इन चार शक्तियों से आत्मा सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। आइए इसके कारण को समझने का प्रयास करें। इस अवसर पर गीता प्रेमियों को अपना ध्यान एक बात पर केंद्रित करना अति आवश्यक है। जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में लाया है, इस ग्रह पर मौजूद 84 लाख प्राणियों में से भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दिव्य बुद्धि अर्थात डिवाइन इंटेलेक्ट प्रदान की है। इसका मतलब यह है कि आज इस ग्रह पर 850 करोड़ लोगों के पास यह दिव्य बुद्धि है, लेकिन अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में
आने वाली कई समस्याओं को हल करने के लिए इस दिव्य बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। इसी कारण मन बुद्धि पर हावी हो जाता है। हालांकि बुद्धि हमें मन, वचन और कर्म से कोई भी बुरा या पापपूर्ण कर्म न करने की चेतावनी देती रहती है, लेकिन वर्तमान समय में लोग इन चेतावनियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और बेशर्मी से मन के वश होकर पापपूर्ण, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों का सहारा लेते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि गीता द्वारा प्रकट किए गए प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत, जो प्रत्येक मनुष्य अपने मूल स्वरूप में आत्मा है, इस सिद्धांत को पूरी तरह अनदेखा करने से ही आत्मा की दिव्य बुद्धि कमजोर हो जाती है और मन शैतान हावी हो जाता है। केवल आत्मा का अस्तित्व को जानने से ही बुद्धि फिर से शक्तिशाली बनेगा। वास्तविक रूप से आत्मा इस भौतिक शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का मालिक है। आत्मा शाश्वत, अपरिवर्तनीय और स्वतंत्र है। यह भौतिक विनाशी शरीर और इंद्रियों से परे और भिन्न है। आत्मा अनुभूति के साथ आत्मिक शक्तियों के अनुभव से ही मनुष्य मन, बुद्धि और संस्कार की सूक्ष्म शक्तियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। यदि इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक में प्रकट गहरे तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। भगवान उवाच, विनाशी स्थूल शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और इन सभी से आत्मा श्रेष्ठ है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने आत्मा की सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ स्थिति को स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। अब हम तीसरा अध्याय का 43वां श्लोक पर विचार करें, जो स्पष्ट रूप से काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट अर्थात लैंगिक इच्छा को पूरी तरह से खत्म करने में दिव्य बुद्धि अर्थात डिवाइन इंटेलेक्ट, जो भगवान ने केवल मनुष्यों को ही प्रदान की है, उस दिव्य बुद्धि की अद्वितीय भूमिका को स्पष्ट करता है। इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार उस श्लोक को सुन लें। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। एवं अर्थात इस प्रकार, बुद्धेः अर्थात बुद्धि से, परम आत्मा सूक्ष्म, शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ है, बुद्ध्वा ऐसा समझ करके, आत्मना आत्मिक स्थिति का अनुभव करके, आत्मानम इंद्रियां, मन और बुद्धि को, संस्तभ्य अर्थात वश में लाना, महाबाहो हे पराक्रमी अर्जुन, दुरासदम जो शक्तिशाली या दुर्जय, काम रूपम काम वासना या सेक्स लस्ट अर्थात लैंगिक इच्छा, शत्रुम महान शत्रु रूप में पहचान कर, जही विनाश करो अर्थात मार डालो। इस श्लोक की प्रत्येक पंक्ति में गहरा तत्व समाहित है। आइए समझने की कोशिश करें। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना, इस पंक्ति में बुद्धे, परम और संस्तभ्यात्मानम आत्मना शब्द महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अर्थ है वह दिव्य बुद्धि जो भगवान ने 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्य को ही प्रदान किया है। परम का अर्थ है इस दिव्य बुद्धि से भी श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च, यह अविनाशी आत्मा है। संस्तभ्यात्मानम आत्मना में संस्तभ्य शब्द के साथ साथ आत्मा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है।
आत्मा शब्द का पहली बार की गई प्रयोग अविनाशी आत्मा को दर्शाता है और दूसरी बार प्रयोग की गई आत्मा शब्द इंद्रियों, मन एवं बुद्धि को सूचित करती है। समस्तभ्या का अर्थ है वश में लाना। इस अविनाशी आत्मा स्थूल शरीर, इंद्रिय, सूक्ष्म मन एवं बुद्धि की मालिक है। इसलिए आजकल के लोग मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां अर्थात मेरी नाक, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरे पैर, मेरे हाथ आदि की बात करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि एक ओर यह सब मेरा कहते हैं, परंतु सबसे गहन और गंभीर सवाल मैं कौन हूं का उत्तर मैं आत्मा हूं, जिसे गीता पूर्ण अधिकार के साथ घोषित करती है, उस मूल आध्यात्मिक सिद्धांत का 100% अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि वर्तमान के लोगों को मैं आत्मा हूं और यह शरीर मेरा है कि सच्ची अवधारणा के बदले में मैं शरीर हूं की झूठी अवधारणा के साथ 24 घंटे 365 दिन जी रहे हैं। इस कारण जिस प्रकार बिना लगाम वाला घोड़ा भटकता है, उसी प्रकार मन बुद्धि पर पूर्ण अधिकार चलाती है और शरीर तथा इंद्रियों के माध्यम से काम वासना या सेक्स लस्ट अर्थात लैंगिक इच्छा का अनुभव करता है। अब समस्तव्यात्मानमात्मना शब्दों द्वारा स्वयं भगवान ने हमें याद दिलाते हैं कि यह काम वासना वर्तमान समय में मनुष्यों की सबसे दुर्जयी, शक्तिशाली एवं परम शत्रु है और हमें इस पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए भगवान 3 युक्तियां बताते हैं। पहली युक्ति, सबसे पहले आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करें। दूसरी युक्ति, दिव्य बुद्धि अर्थात डिवाइन इंटेलेक्ट को जागृत करना, जो भगवान ने केवल मनुष्य को ही दी है। तीसरी युक्ति, इन दोनों युक्तियों को अमल में लाने से मन पूरी तरह नियंत्रण में आ जाता है। मन नियंत्रण में आने से ही स्थूल शरीर और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। इस श्लोक में जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम पंक्ति के माध्यम से स्वयं भगवान ने वर्तमान लोगों को इस प्रकार काम वासना को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश और युक्ति बताई है। यदि इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक में प्रकट गहरे तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। भगवान उवाच अविनाशी आत्मा स्थूल नाशवान शरीर, स्थूल इंद्रियां, मन और बुद्धि का मालिक है। आत्मा सूक्ष्म, शक्तिशाली एवं सर्वश्रेष्ठ है। आज के लोगों को इस रहस्यमय सत्य को समझना और आत्मा अनुभव करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। केवल आत्मा अनुभव के माध्यम से ही मनुष्य अपने बुद्धि नेत्र को जागृत कर सकते हैं और स्थूल शरीर, मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण में ला सकते हैं। ऐसी अवस्था को प्राप्त करके काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए। वर्तमान जटिल समय को ध्यान में रखते हुए भगवान का यह स्पष्ट आदेश को किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर चर्चा जारी रखते हुए काम वासना या सेक्स लस्ट अर्थात लैंगिक इच्छा वर्तमान के लोगों के जीवन को कैसे निम्नतम स्तर पर धकेल देता है, हम 2 और अद्भुत श्लोकों में निहित गहरे तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।